नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। वो प्रश्न करने वाले हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, केवल एक के अतिरिक्त वह कौन है? वो दोस्तों बताना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे उनका नाम है, जो तीन एक जैसे हैं और एक अलग नाम है जो उनका नहीं है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दोस्तों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त वंश के शासक थे, तो ये इससे थोड़ा अलग है। ये चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, ये चंद्रगुप्त के गुरु यानी चाणक्य का नाम नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष, बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनका एक महत्वपूर्ण रचना हर्ष चरित भी है। इसमें हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कादम्बरी की रचना पूर्ण होने के पूर्व ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इस रचना को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूर्ण किया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो इस पुस्तक का नाम था बाबर नामा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था, जिसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, ईशानी, इब्न बतूता। तो ये दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बर्नी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख़ फिरोजशाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? J.K. गोखले, राजगोपालाचारी, सावरकर, अरुणा आसफ अली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दामोदर दास सावरकर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्याम जी गोखले के साथ की थी। सावरकर 1906 में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी जो कि मेजनी के विचारों से प्रेरित थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 1929, 1931, 1934, 1939। 1931 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसको विधानसभा का सत्र आवाहन करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का सत्र आहूत यानी सत्रावासन और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। तो राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 67 के खा में उपराष्ट्रपति तथा 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर राज्यपाल यानी सी ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, या सी गलत टाइप हो गया है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रिगर या रेगर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेंगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो रेंगुर यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही निकले ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।